आपके वाले में इनक्रेडिबल यूथ प्रोग्राम में रक्षित जी और अतुल जी, आपका फिर से खैर मकदम है। थैंक यू कोच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमने आज तक जो इसमें खास खास चीजें की वो क्या क्या थी, हम उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। जी अतुल जी, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए ब्रीफ में कि आपने क्या क्या इसमें देखा, क्या क्या आपको रियलाइजेशन मिली, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन आ गई, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए ब्रीफ में आप। कुछ और ऐसा लग रहा है आपसे कि लास्ट जो डिसीजन हुआ लिया था, क्या उसके बारे में बात करना है या शुरू से जर्नी के बारे में बात करूं? थोड़ा सा ब्रीफ में कीजिए कि जो अभी तक इस प्रोग्राम में आपने जी जो हाँ, रियलाइजेशन हाँ, मिली आप। थैंक यू वेरी मच कोच साहब। जो जैसे जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी अपने स्टेट से, बीवीएस से, उसके बाद एक छोटी सी जर्नी थी हमें। उसमें कितने तरह के स्टेट बोर्ड हमारे होते हैं उसको जानते हुए हमने अपने बेस लाइन पर काम किया, और बेस लाइन के बाद अपने कोर्स को समझा। कोर्स मतलब डिसीजन, हाउ टू टेक कौन डिसीजन में क्या इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने देखते हैं कि हम सामने वाले आदमी का कुछ नहीं वजूद है, उसके बाद सफल हो रहा है और हम कितनी मेहनत करते हैं वो सफल नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमारे कोर बैक में कुछ हमारे कोर्स और हमारे बेस लाइन चलती रहती हैं जो हमारे मैच नहीं करती। इसलिए हमारे जो लाइफ में सफलता हमें नहीं मिलती, पर मगर वो जाने या अनजाने वो चीजों को पूरा करता है, चाहे वो मतलब पढ़ा लिखा हो या ना हो, बुद्धिमान हो ना हो, पर वो चीजें मीट करता है तो वो सक्सेस मिलती रहती है। तो इस तरह को जर्नी को हमें देखकर, पर अगर आप जाना इस तरह जर्नी को कि हाँ ये एक आर्ट थी, पहले हमें उसको आर्ट की तरह से काम करते थे कि किया, ये काम कर दिया, हो गया तो सफलता मिल गई, बहुत अच्छा। नहीं मिली तो सफलता, अरे यार गलती हो गई। बट आरफी जी की एक साइंस है, उन्होंने एक मॉडल्स बना रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। उस मॉडल पर काम किया, इट इज लाइक ए साइंस कि प्रूवन साइंस है, प्रूवन मतलब मॉडल्स है, तो साइंस के फॉर्म में हो गया। आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो करते हुए जर्नी को हम एक नई मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये मुकाम मेरा अभी डिसीजन पर आ गया, डिसीजन हाउ टू टेक अ गुड डिसीजन। और डिसीजन में भी किस तरह से किस स्टेट में या किस बेस लाइन से हम डिसीजन लेना है, जो कि हम अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए। अब वो करते करते सब कॉन्शियस में चले गए, तो डेफिनेटली हमें मालूम चल जाता है कि अब ये कोई चीज का डिसीजन लेना है, स्टेट खराब है तो हमें मालूम चल जाता है स्टेट खराब है, तो हम डेफिनेटली उस चीज को डिसीजन लेने से पहले अपने स्टेट को ठीक अपना आप ही करने लगते हैं, तो ठीक हो जाता है, डेफिनेटली इसका डिसीजन हमारे अच्छे होने लगते हैं। तो ये अभी अब तक जर्नी में हमने काफी कुछ इस तरह की चीजें समझी कोच साहब। और मैं मतलब आगे की जर्नी में चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें मुझे और भी सीखने को मिलेंगी और भी मुझे हेल्प करेंगी आगे की जर्नी बढ़ाने में। जी जरूर जरूर। तो हम पहले रक्षित जी से जानना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस जर्नी के बारे में, आप तक की जर्नी के बारे में। जी थैंक यू कोच। 10-21 लाइफ कोचिंग की जर्नी में आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमें लर्निंग सिखा रहे हैं। तो हर वीक कुछ नया लर्निंग, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से शो आप पर्सनालिटी रिपोर्ट से स्टार्ट होकर किस तरह से बेस लाइन्स, कोडिंग्स, आउटकम, और लास्ट वीक में जिस तरह से आपने डिसीजन मेकिंग टूल के माध्यम से बेहतर निर्णय की कला सिखाई है कि गुड स्टेट में रह के में निर्णय लेना चाहिए। तो ये लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू जी। चलिए, काफी हद तक हमने इस जर्नी का जो सफर है वो हमने तय किया है। तो आज तक हमने आप दोनों ने हमसे मिलके ये 7 वीक तक की जर्नी है वो हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसको हम यहाँ तक कर पाए हैं, मुकम्मल कर पाए हैं। तो इसके लिए मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि हमने 7वां वीक भी कंप्लीट किया है। तो आप दोनों को पहले कंग्रेचुलेशंस कि आपने इसमें जर्नी में काफी हद तक आप कामयाब हो गए हैं। जी, अपने आप को शाबाशी दिए और ये इस प्रोग्राम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब कैसा लगता है आपको इस जर्नी को तक पहुंचाने में? देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा शेयर करूंगा। हमने जब देखे कि हमारे जो हमने आउटकम्स जब हमने देखे, उससे पहले
हमने देखा था कि हमारे व्हील ऑफ लाइफ में कुछ चीजें जो हमने देखे थे कि वो बहुत, जिसमें हमने बहुत कम मार्क्स दिए थे उनको, फिर हमने उसमें देखा कि वो असल में बेस लाइन और हमारी जो स्टेट है उसका उस पर निर्भर होता है। और फिर जब हम आगे पढ़े उसमें से हमने फिर इस प्रोग्राम के जरिए एक आउटकम निकाला, फिर हमने उस पर काम किया, फिर हमने अपने उसमें देखा कि हम उसको इनकरेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब हम डिसीजन मेकिंग में भी आ गए हैं कि हम किस तरह अपना डिसीजन ले सकते हैं और किस तरह, अगर हम इसको 2 स्टेट में लेंगे, हमारी अच्छी स्टेट होगी और हमारी जो बैड स्टेट होगी, किस तरह इसका रिजल्ट आएगा। तो ये हमने जब इसको रक्षित जी ने देखा कि उसको एक बुक लिखनी है, वो हो गया। और इसी तरह अतुल जी ने देखा कि वो किस तरह एक स्टेज फियर था उनके जहन में, किस तरह वो जा सकता है। तो ये एक इस तरह की जर्नी है कि हमने यहाँ तक लगता है कि हमने अब कवर तो बहुत हद तक किया है, लेकिन आगे कौन सी चीज है बाकी जो हमने देखी है उसको हम एक स्टोरी के थ्रू और जानेंगे। तो मान के चलिए कि आपने देखा होगा, आप बैठे हो घर में और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें या आपके फ्रेंड सर्कल होंगे या आप काम करते होंगे, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप टाइम बिताना अच्छा लगता है, आपको आपको पता भी नहीं चलता है कि किस तरह एक दिन पूरा गुजर गया आपके कुछ लोगों के साथ। और इसी तरह कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वहां पर आपको 5 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कौन सा चीज होता है कि हमें किसी जगह कई लोगों के साथ हम टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो बहुत कम समय है, लेकिन हम बहुत समय वहां पर स्पेंड करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एंजॉय करते हो, जब आप किसी टूर पे जाते हो, तो वहां पर पूरा दिन आप गुजारते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर 1 घंटा गुजारा, 5 मिनट गुजारे। तो ये उस टाइम आपको लगता है कि टाइम जल्दी चला जाता है। तो असल में क्या होता है कि हम जहां पर खुश होते हैं, जिन लोगों के साथ खुश होते हैं, वो हमारा मास्टरमाइंड होता है। इस तरीके का अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोग बनाएंगे जिनसे हम खुश रहते हैं, वो हमारा अच्छा मास्टरमाइंड होगा। और जिस जिस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है, वो हमारे बज मूवमेंट्स बन जाते हैं। तो इसी चीज को हम आगे भी देखेंगे कि मास्टरमाइंड पे हमारा क्या असर होता है, हम किन लोगों के साथ अगर हम रहते हैं, क्यों हम खुश रहते हैं, उनमें क्या होता है, हम उसको क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या किस तरह अपने आप को डालेंगे कि उसको उस पर हमारा जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा ना हो, और किस तरह हम अपने लिए वो सारे खुशी के मकाम ढूंढेंगे, वो सारे खुशी के पल ढूंढेंगे, या वो सारी चीजें ढूंढेंगे जिससे हम खुश होंगे, ताकि हम दूसरे पे निर्भर ना हो, जिनको हम बज मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये चीज हम आगे इस जर्नी में देखेंगे वीक 8 में कि कौन 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 से लोग हमारे साथ होने चाहिए ताकि हमारा डिसीजन अच्छा हो, हमारा जो दिन है वो अच्छे से गुजरे, और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिली, जो दूसरे पे निर्भर ना हो, जिनको हम बज मूवमेंट्स के नाम से जानेंगे इस जर्नी में। मान के चले कि आपने कोई प्रे किया, आपको खुशी मिली कि मैंने 2 मिनट 3 मिनट भगवान से कुछ मांगा, ऊपर वाले से कुछ मांगा, तो आपको संतोषी मिलती है। ये आपके बज मूवमेंट्स हो गई। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको लगता है कि मैं अगर बाहर जाता हूं तो थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ, खुले आसमान में ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठेंगे, या कभी अकेले में भी हो सकता है, किसी को चाय पीने में मजा आता हो तो वो पी सकता है, बैठ के एंजॉय कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। ये सारी चीजें छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हमारी खुशी का बायस बनते हैं, हम उनको बज मूवमेंट्स कहते हैं। और कौन लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हमें वक्त गुजारना अच्छा लगता है, जिनसे हमें फायदा आता है, और कौन लोग ऐसे हैं जिनसे हमें थोड़ा सा
हमारी लाइफ पे बुरा असर पड़ता है, किस तरह हम उसको चेंज करेंगे, ये हम आगे वाली जर्नी में सीखेंगे। तो आप दोनों उत्साहित है इसके लिए? जी बहुत बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो हम आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि जो भी इस में हमारी जो एक्टिविटीज है, जिनको हम जनरल एक्टिविटीज बोलते हैं, जो भी इसमें आपने एक्टिविटी रखनी है उसको आप करते हैं रोज? जी हाँ, बिल्कुल रोज करते हैं। अपने स्टेटस को याद रखते हैं आप? बिल्कुल। अपने बेस लाइन्स को एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आप करते हैं? जी बिल्कुल हो रही है, हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम वीक 8 में जाएंगे। उससे पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप ये जनरल एक्टिविटीज लगातार करते रहेगा, ताकि हमारी इस जर्नी में ये हमारी मदद करे और ये हम कामयाब इसमें हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक हम दोनों का। आपने वीक 7 कंप्लीट किया और हम वीक 8 में जा रहे हैं। तो आप दोनों थैंक यू। को बधाई और अपने आप को शाबाशी दीजिए। वेल डन। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।